नमस्कार, मैं सुनील छैला बिहारी आपको प्रणाम करता हूं। और अभी कुछ दिनों पहले अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी का देहांत हुआ है। आदरणीय माता श्री हीराबाजी की। सबसे पहले भगवान अपने श्री चरणों में उनको जगह दें। तत्पश्चात उनके परिवार को यह सदमा बर्दाश्त करने की क्षमता। अब आप सोच रहे होंगे कि देहांत के इतने दिनों के बाद मैं श्रद्धांजलि दे रहा हूं। दरअसल मैं इंतजार कर रहा था कि प्रधानमंत्री जी के माता जी का देहांत हुआ है तो कुछ निमंत्रण वगैरह आएगा, भोज वोज खाने का, जैसा अपने यहाँ होता है। और अपने यहाँ तो जिस दिन मौत होती है घाट पर जो हम लोग जाते हैं दाह संस्कार के लिए, उसी समय से भोज का सिलसिला शुरू हो जाता है। उसके बाद 3 दिन के बाद भोज, कई जगह 7 दिनों के बाद भोज, और 11-12 दिन के बाद से जो शुरुआत होती है नखवाल के रोज से, तो 3-4 दिनों तक लगातार चलता है। तो हमको लगा कि भाई जब हम लोग छोटे लोग इस तरह से भोज करते हैं, इस तरह से जश्न मनाते हैं अपने माता पिता के जाने का, तो प्रधानमंत्री जी के माता जी का देहांत हुआ है तो निमंत्रण तो आएगा ही। और हम तो कपड़ा वपड़ा भी धो धा के रखे थे कि जाएंगे भोज खाने। लेकिन अभी तक जब निमंत्रण नहीं आया तो मुझे लग रहा है कि ये लोग भोज नहीं करेंगे क्या। ये अपने प्रधानमंत्री जी कंजूस अगर हैं क्या। हाँ, लग रहा है। देखिए, हम लोग इंतजार कर रहे हैं कपड़े उपड़े धो के, प्रेस व्रेस करा के, और अभी तक कुछ निमंत्रण ही नहीं आया। ये तो गलत है ना। दोस्तों, मैं यह व्यंग्यात्मक बातें कर रहा हूं, व्यंग कर रहा हूं। दरअसल मुझे पता है कि वहां कोई भोज वोज नहीं होने वाला है, क्योंकि वो गुजराती हैं। और गुजरात महाराष्ट्र जो है, ये सब डेवलप कंट्री है, डेवलप स्टेट है। तो डेवलप जगह पे ये सब नहीं किया जाता आडंबरबाजी। वहां पे वो लोग मानते हैं कि माता जाए चाहे पिता जाए चाहे कोई अपने सगे संबंधी जाए, ये दुख का विषय होता है, ना कि पार्टी मनाने का। अपने यहाँ लोग पार्टी करते हैं, जाने का पार्टी, बैंड बाजा बजवाते हैं, तो उसको लोग बहुत बुरा मानते हैं। अरे यार, माता पिता के जाने के बाद भोज कैसा। और वहाँ लोग खाते भी नहीं है और लोग खिलाते भी नहीं है। अगर वो खिलाएंगे भी तो लोग खाएंगे नहीं। उनके यहाँ जब मौत होती है तो लोग आते हैं और सब अर्थी को कंधा देंगे, जाएंगे, दाह संस्कार में भाग लेंगे और वहाँ से चुपचाप आ जाएंगे। और उसके बाद घर वाले को सहयोग करते हैं, जिनके यहाँ देहांत होता है उनको सब लोग सहयोग करते हैं, न कि उसका खेत बचवाते हैं। ये खेत बचवाने वाली परंपरा और पार्टी मनाने वाली परंपरा हम लोगों में है। तो बहुत आजकल तो इसके बारे में लोगों में काफ़ी ये हुआ है, मतलब अब जागरूकता आई है। लोग ऐसा समझने लगे हैं कि ये नहीं होना चाहिए। जैसे दूसरे जगहों पे भोज नहीं किया जाता है, दूसरे जगहों पे पार्टी नहीं मनाई जाती है, वैसे अपने यहाँ भी होना चाहिए। तो कुछ जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं वो इन चीज़ों का विरोध कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने अपने गांव में भी एक मीटिंग किया था इस बात को लेके। हम लोगों ने मीटिंग किया, हम लोगों ने वहाँ पे कस्में खाई कि नहीं, आज के बाद भोज नहीं किया जाएगा। और जैसे हम लोग वहाँ से हटे, उसके परिवार वाले उसके ऊपर दबाव डालने लगे, भोज क्यों नहीं कर भो, तुम्हें दूसरा खेने छो तो नहीं खिले भो, तोरा खिलवा पड़ता हूँ। और खास करके अपने जो परिवार के लोग होते हैं, चाचा भतीजा टाइप के लोग, वो तो जरूर जोर डालते हैं कि नहीं नहीं, हमारा बाप में भेल रहे, चाचा में नहीं होते है। तो वो क्या सोचते हैं कि जब हम अपने बाप में जमीन बेच के भोज किए तो इसकी भी जमीन बेचवाएंगे और इसका भी भोज करवाएंगे, इसको भी कंगाल करेंगे। जैसे हम अपने भूमिहीन हो गए, इसको भी भूमिहीन करना है। मैं कहता हूं कि ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। आपने उसको बेचवाया, वो आपको बेचवाएगा, वो आपको बेचवाएगा, सब दिन बेचवाते रहेंगे और हम बस कंगाल होते जाएंगे। तो अभी अभी एक सामाजिक क्रांति आई है, लोगों में जागरूकता आई है और लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं। ऐसे समाप्त तो नहीं हो रहा है। मैं तो ये कहता हूं कि समाप्त होने के बजाय और धीरे धीरे करके बढ़ ही रहा है। क्योंकि अभी मैं गाँवों में जाता हूं या कभी जाने का मौका मिलता है तो देखता हूं कि पहले तो पूड़ी सब्जी और एक आध गो मिठाई, बूंदिया वूंदिया से काम चला लेते थे। अभी तो पूड़ी सब्जी, बूंदिया, जिलेबी और उसके बाद और भी कई मिठाइयाँ चलती हैं। और एक और बढ़ोतरी हुई है कि पुलाव और दाल भी उस पर बढ़ा दिया गया है। और एक लास्ट के दिन जो माना जब सब श्राद्ध कर्म संपन्न हो जाता है तो लास्ट के दिन
नॉनवेज भी खिलाया जाता है। अभी नॉनवेज की शुरुआत हुई है, पहले नॉनवेज जो कर्ता होते थे वो लोग खाते थे, लेकिन अभी तो उसमें भी भोज होने लगा है, तो उसमें भी बढ़ोतरी आ रही। तो मैं ये कहता हूं कि अब ये सिलसिला रुकना चाहिए, और ये प्रधानमंत्री जी की माता जी का जो देहांत है, ये सबसे बड़ा उदाहरण है। इस मौत से हम लोग कई बातें सीख सकते हैं। अब क्या क्या सीख सकते हैं वो ध्यान दीजिए। जिस दिन ये खबर आई कि प्रधानमंत्री जी के माता जी का देहांत हुआ 6 बजे के आसपास, और लगभग 8-9 बजे उनका दाह संस्कार कर दिया गया। ये सीखने वाली बात है। प्रधानमंत्री जी की माता जी या इस तरह के दूसरे लोग होते तो डेड बॉडी को कहाँ कहाँ सजा के रखा जाता, और बड़े बड़े लोग आते श्रद्धांजलि देने, माल्यार्पण करने, फूल चढ़ाने। उन्होंने इससे बचने के लिए, प्रधानमंत्री जी चूंकि अपने आप को उन्होंने देश को समर्पित कर दिया है और समय का बहुत महत्व देते हैं, तो उन्होंने ऐसा सोचा कि अब अगर डेड बॉडी को रखेंगे तो बड़े बड़े लोग आएंगे, और ये कह के कि प्रधानमंत्री जी के माता जी का देहांत हुआ है तो बहुत लोग आएंगे, मंत्री नेता सब आएंगे, सबका काम सफर करेगा, काम रुकेगा। तो देश रुकना नहीं चाहिए, इसके लिए जल्दी से जल्दी दाह संस्कार कर दिया जाए। लोगों को पता ही नहीं चला। लोगों को जब न्यूज आया कि भाई माताजी का देहांत हुआ, तो ये भी न्यूज आया कि हाँ उनका दाह संस्कार कर दिया गया। सिर्फ लोगों की भीड़ नहीं हो, लोग अपना काम छोड़ के यहाँ पे नहीं आए इसके लिए। और एक साधारण से मतलब शमशान घाट में उनका दाह संस्कार किया गया, बहुत आडंबर नहीं किया गया। ये सीखने वाली बात है, हम लोगों को भी सीखना चाहिए। दूसरी बात ये कि तुरंत दाह संस्कार करने के बाद तुरंत मोदी जी ने, जो उनका कोलकाता में कार्यक्रम था, जो कौन सी भारत ट्रेन जो है उसको हरी झंडी दिखलाने का, तो वो उनको वहाँ जाके करना था, लेकिन उन्होंने उधर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने उस कार्यक्रम को किया। और उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी जी ने कहा कि आपको आराम करने की आवश्यकता है, माताजी का देहांत हुआ है, आप इतना व्यस्त हैं, थोड़ा आप आराम कर लीजिए। लेकिन उन्होंने ये मैसेज देने की कोशिश की कि चाहे जो भी हो, घटनाएं जो भी घटे, देश रुकना नहीं चाहिए, देश को आगे बढ़ते रहना चाहिए, और इसके लिए आपको, हम सबको काम करते रहना चाहिए। जब प्रधानमंत्री जी काम करें तो हम सबको भी काम करना चाहिए। दूसरे लोग तो हमारे आप में तो ऐसा होता है कि किसी का जब देहांत होता है तो 15-20 दिन के लिए सब कुछ रुक जाता है, कोई एक्टिविटी नहीं होती है, बस खाली भोज होता है, खाना पीना होता है और कुछ नहीं होता। उन्होंने यह मैसेज देने की कोशिश की। और तीसरी जो बात है, जो हम लोग भोज पे इतना खर्चा करते हैं, उड़ाते हैं, मुझे पता है, मैंने ऐसे ही व्यंग्यात्मक बातें की, यहाँ कोई भोज होने वाला नहीं है। और इससे ये भी सीख सकते हैं कि जब प्रधानमंत्री भोज नहीं कर रहे हैं, और वो जो कौम है गुजराती और महाराष्ट्र के लोग, सबसे ज़्यादा पैसा, सबसे ज़्यादा धनी होते हैं वो लोग, लेकिन वो लोग ऐसा नहीं करते हैं। तो हम लोगों को भी इसका अनुकरण करना चाहिए, और ये भोज, मृत्यु भोज का बहिष्कार होना चाहिए, मृत्यु भोज नहीं करना चाहिए। और कम से कम अगर साफ बंद नहीं करें तो कम तो ज़रूर करना चाहिए। साफ तो बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि साफ अगर बंद हो जाएगा तो जो मृत्यु के बाद जो लोग अपने परिवारजन जो आते हैं वो भी नहीं आएंगे, भोज के बहाने आते हैं। तो इसको कम तो किया जा सकता है ना। जैसे 8-10 दिनों तक जो भोज चलते रहता है, इसको कम किया जाए। मिठाई, पुलाव, ये जो है इसको कम किया जाए। जैसे मैं झारखंड में जब रहता था, मेरी शिक्षा दीक्षा झारखंड से हुई है, तो वहाँ भी कल्चर तो मिलता जुलता ही है। अपने बिहार, यूपी और झारखंड वगैरह का कल्चर तो लगभग सेम ही है। तो जब मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पर मैंने एक चीज़ देखा, जब किसी का देहांत हुआ तो वहाँ पर भी लोग भोज का आयोजन करते हैं, लेकिन वो लेवल बहुत छोटा होता है। छोटा कैसे होता है कि जो भी लोग आएंगे श्रद्धांजलि देने, सहानुभूति देने, मतलब अति 10 कर्म के बाद, तो ऐसे भोज नहीं खाएंगे। वो सहानुभूति, श्रद्धांजलि दे के जाने लगेंगे। जब फोटो वगैरह पे फूल उल चढ़ा के जाने लगेंगे, तो उसको घर वाले कहते हैं, नहीं प्लीज थोड़ा सा मैंने प्रसाद खा लीजिए, जो भी है इस तरह का, जिसका जो भाषा उस तरह से यूज करते हैं। तो बहुत जिद करेंगे तो वो बैठेंगे जरूर टेबल पे, और एक पूड़ी लेंगे तो आधी पूड़ी खाते हैं वो, क्योंकि अपने यहाँ मान्यता यह है कि जितने लोग
खाएंगे उतनी मतलब उतना उनको मतलब मरने वाले आत्मा को श्रद्धांजलि मिलेगी और उनको इतना फायदा होगा, स्वर्ग में जगह मिलेगी। तो वहां पर उस चीज का पालन किया जाता है कि एक पूड़ी लेंगे तो आधी खाएंगे, आधी छोड़ देंगे। लेकिन अपने यहाँ तो अलग ही है, गरम पूड़ी निकालो हो, जलेबी गर्मा गर्म बनावो हो, सब्जी में मजा नहीं छन, थोड़ा कल ई सुधार दियो। तो वो रांची में जिस तरह से किया जाता है, रांची मतलब झारखंड में, अगर उस लेवल से भी किया जाए कि आवे लोग, श्रद्धांजलि दें, सहानुभूति दें, और नाम के लिए चूंकि खाना है तो एक पूड़ी आधी पूड़ी खा भी लिए तो उनको स्वर्ग भी मिल जाएगा, बैकुंठ भी मिल जाएगा, और घर वाले पे ज़्यादा बोझ भी नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से इसको कम किया जा सकता है। ये प्रधानमंत्री जी की माता जी के बहाने मुझे ये लोगों को बताना था कि ये जो मृत्यु भोज है इसका बहिष्कार होना चाहिए, और बहिष्कार नहीं तो इसका लेवल कम करना चाहिए। और उस तरह से विभत्स जो रूप अपने यहाँ खाने पीने का होता है, खाए जा रहे हैं, कितना लोग तो खा खा के बाजी भी लगती है कई बार भोज में, अपने यहाँ बाजी लगती है कौन कितना रसगुल्ला खाएगा। और उसके बाद 2-4-5 लोग बैठ जाएंगे कि अरे भाई घर वाले का तो ख्याल करो, तुम तो बाजी लगा के रसगुल्ला खा रहे हो, घर वाले पे कितना बोझ पड़ रहा है। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। इसको पहले छोटा करें और उसके बाद धीरे धीरे देखेंगे क्या होगा। ख़त्म तो नहीं होगा और ख़त्म होना भी नहीं चाहिए, लेकिन घर वाले को बचाएं, आर्थिक रूप से उसकी समृद्धि को लाने के लिए घर वाले को बचाएं। यही मैं आग्रह करने आया हूं। किसी भी व्यक्ति को मेरी बात अगर बुरी लगी होगी, कुछ लोग ये भी कहेंगे कि अपन माँ बाप के खूब भोज कर ले, क्या दूसरा कही छे। भैया उस टाइम हमने नया नया हमारा नाम हुआ था, हमने कमाने की शुरुआत की थी, हमको ज़्यादा बुद्धि नहीं था, हमने किया माताजी के भोज में बहुत बृहत लेवल पे किया। लेकिन पिताजी में हम चाहते थे कि हम कम करें, क्योंकि तब तक कुछ समझदारी डेवलप किया था। हमने कोशिश किया लेकिन लोगों ने माना नहीं, लोगों ने ज़बरदस्ती मेरे से करवाया। तो मैं तो ये मानता हूँ कि चलो मेरे पास मना इस तरह का मैं थोड़ा सामर्थ्यवान रहा हूँ तो मैंने झेल लिया। लेकिन जब आप गरीब लोगों से करवाते हैं, उनकी ज़मीन बिक जाती है और वो जाकर दिल्ली पंजाब में रिक्शा चलाते हैं, तो वो बहुत ख़राब है। रोज़ मैं इस तरह की घटनाएं देखता हूँ। जब किसी के यहाँ कोई घटना घटती तो लोग बोले करवा देंगे भोज, नहीं उस टाइम हेल्प भी करेंगे, पैसा भी देंगे, और बाद में उसकी ज़मीन लिखवा लेंगे। तो इस तरह की घटना नहीं घटनी चाहिए, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। बात माननी होगी तो मानिएगा, नहीं माननी होगी तो मत मानिएगा।